कुछ तर्कवेत्ताओं की मान्यता है कि अनंत काल के बाद एक दिन प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है, जिसमें सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। तब ये संपूर्ण प्रकृति ईश्वर में लीन हो जाएगी और उस समय अच्छे बुरे कर्मों वाली सभी जीवात्माएं एकाकार हो जाएंगी और उस दिन सबको मोक्ष मिल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने पर भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? तो इसे विस्तार से समझते हैं। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार मनुष्य द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त करना ही मोक्ष है, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जब ज्ञानी ज्ञान और ज्ञाता में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसी प्रकार संत ज्ञानेश्वर जी द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी के अनुसार ब्रह्म भाव का आ जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों में मोक्ष 4 प्रकार का बताया गया है। सालोक्य मुक्ति, सानिध्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति जब योगी स्वयं ईश्वर के लोक में रहता है। सानिध्य मुक्ति जब योगी ईश्वर के निकट रहता है। सारूप्य मुक्ति जब योगी की दिव्यता इतनी बढ़ जाती है कि वह स्वयं ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। सायुज्य मुक्ति जब योगी ब्रह्म में लीन हो जाता है। अब सायुज्य मुक्ति किसी को मिली है या नहीं, यह तो आज भी एक रहस्य है। लेकिन पहले की 3 प्रकार की मुक्ति में एक जीवात्मा बहुत अधिक समय तक ईश्वर के लोक में ही रहती है, पर सायुज्य मोक्ष ही वास्तव में सही मोक्ष है, क्योंकि इसमें साधक का स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है। मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन के चक्र से मुक्त हो जाना, सांसारिक बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेना, ताकि आप पुनः अपने पूर्व के समान दिव्य रूप को प्राप्त कर लें। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ध्यान साधना का अपने इच्छा अनुसार एक मार्ग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान को छोड़कर रास्ता ऐसा कोई मार्ग नहीं खोजा गया है जिसमें मोक्ष या समाधि की अवस्था पाई जा सके। असल में जब आप ध्यान साधना इत्यादि करते हैं तब मन धीरे धीरे शून्य की अवस्था में जाने लगता है, और इस प्रकृति का नियम है, कुछ भी शून्य अर्थात खाली नहीं रह सकता। मन के शून्य हो जाने की अवस्था में प्रकृति इसे आत्मज्ञान से भरने लगती है, क्योंकि ये एक बार में नहीं होता, अभ्यास लगातार करते रहना जरूरी है। आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर धीरे धीरे आपकी अज्ञानता नष्ट होने लगती है। अज्ञानता के नष्ट होने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का निरोध हो जाता है तथा चित्त में पड़े संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार ये संस्कार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं तो नए संस्कार नहीं बन पाते, क्योंकि नए संस्कार सिर्फ अज्ञानता के बस किए गए कर्मों के कारण ही बनते हैं और योगी की अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती है। अज्ञानता नष्ट होने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात सांसारिक दुखों का भी अंत हो जाता है और इस तरह साधक को प्रकृति के वास्तविक स्वरूप की जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ तर्कवेत्ताओं का मानना है कि प्रलय के समय तो सबको मोक्ष मिल ही जाता है, क्योंकि अनंत काल के बाद एक ऐसा भी समय आता है जब ये संपूर्ण प्रकृति ईश्वर में लीन हो जाती है और उस समय अच्छे बुरे कर्म वाली सभी जीवात्माएं एकाकार हो जाती हैं। यह सत्य है, मगर ऐसी क्रिया अनंत काल के बाद होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष की इच्छा रखनी चाहिए। सनातन धर्म में वर्णित पुराणों के अनुसार देखा जाए तो प्रलय भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक चतुर्थ युग के बाद प्रलय होता है और उस समय पृथ्वी प्राणियों से विहीन हो जाती है। ठीक इसी तरह एक निश्चित समय अंतराल के बाद पृथ्वी के साथ ऊपर के लोक, जिन्हें हम सूक्ष्म जगत भी कहते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात एक ना एक दिन प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है और इस विनाश के साथ सभी प्रकार के प्राणियों का अंत हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि उस समय तो मोक्ष मिल ही जाएगा, फिर अभी मोक्ष का प्रयास करने का क्या फ़ायदा? तो ये आपकी अज्ञानता होगी, क्योंकि जब इस संपूर्ण सृष्टि का प्रलय आने पर विनाश हो जाता है तब ये प्रकृति सारी सृष्टि को बीज के रूप में अपने अंदर समेट लेती है और सृष्टि के साथ ही सभी प्राणियों के कर्माशय भी बीज के रूप में प्रकृति में समाहित हो जाते हैं। फिर जब एक बार इस सृष्टि का पुनः निर्माण होगा तब शेष बचे हुए कर्माशय को भोगने के लिए सभी जीवात्माओं को पुनः जन्म ग्रहण करना ही पड़ता है। इसलिए जब तक एक जीवात्मा अपने कर्मों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर लेती तब तक उसे बार बार जन्म ग्रहण करके इस मृत्यु लोक पर आना ही पड़ेगा। इसलिए प्रलय के बाद संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने पर भी जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवात्मा जब तक इस मृत्यु लोक पर आकर अपने संपूर्ण कर्मों को समाप्त नहीं कर लेती तब तक उसे जन्म ग्रहण करना अनिवार्य है और इसलिए प्रलय के बाद सृष्टि भी अनिवार्य है। मोक्ष और बंधन वास्तव में प्रकृति के ही कार्य हैं और कोई भी आत्मा ना तो स्वयं बंधन में बनती है और ना ही स्वयं से मोक्ष को प्राप्त करती है। असल में संपूर्ण कर्म तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि जब कोई जीवात्मा में अहंकार आ जाता है
और तमोगुण की अधिकता हो जाती है, तब वह अज्ञानता के कारण मैं करता हूँ ऐसा मान लेती है और उसके अंदर आसक्ति आ जाती है। इसके विपरीत जिस जीवात्मा को तत्व ज्ञान हो जाता है उसके अंदर आसक्ति नहीं होती। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि सारे कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, अर्थात अज्ञानता के कारण बंधन है और ज्ञान के कारण मोक्ष। अच्छे बुरे जो भी सांसारिक कार्य होते हैं वे सभी चित्त के धर्म है, क्योंकि इन सभी का संबंध चित्त से है, परिणाम चित्त में होता है। जबकि आत्मा का इन सभी कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है, वह तो अपरिणामी है। इसलिए कर्मों का फल, जन्म, मृत्यु, बंधन, मोक्ष, संसार इत्यादि का संबंध चित्त से है। अब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि आत्मा को मोक्ष मिल गया, या आत्मा ही बंधन के कारण अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए बार बार जन्म लेती है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य अज्ञानता के कारण आत्मा और चित्त में भिन्नता नहीं कर पाते हैं, और जो अवस्थाएं चित्त की होती हैं उसे हम आत्मा की अवस्थाएं समझ लेते हैं, जबकि आत्मा तो सिर्फ चित्त की दृष्टा मात्र है। मनुष्य अपनी जागृत अवस्था में रजोगुणी व तमोगुणी वृत्तियों से युक्त सांसारिक कार्य करता है, मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर वह अपने सभी कार्य, भोग निवृत्ति ईश्वर की ओर से अपना कर्तव्य मानकर निष्काम भाव से करता है। उसका ज्ञान रूपी प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि अब जानने योग्य कुछ शेष नहीं रह जाता। उसका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, सांसारिक वस्तुएं उसकी दृष्टि में तुच्छ हो जाती हैं और इस स्थिति में उसके चित्त में कर्मों के नए संस्कार नहीं बनते। इस प्रकार की मुक्ति भी दो प्रकार की होती है। पहला कैवल्य मोक्ष, जिसमें चित्त को बनाने वाले तीनों गुण अपने मूल रूप आत्मा में लीन हो जाते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के मोक्ष में ये ईश्वर के लोक में ही रहते हैं तथा समय समय पर प्राणियों के कल्याण एवं धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं, फिर अपना कार्य करके अपने लोक में वापस लौट जाते हैं।